बॉलीवुड जगत की वो अदाकारा जिसे जन्म से मौत तक इतने गम मिले, इतने उतार चढ़ाव मिले कि उसे ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। वो अदाकारा जो ताउम्र सच्चे प्रेम को तरसती रही। उसके जीवन में आए पुरुषों ने उसकी आत्मा को ऐसा तार तार किया जो कभी जुड़ न पाया। हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बदनसीब अदाकारा मीना कुमारी की, जिनका पूरा जीवन मानो ऐसा था जैसी किसी फिल्म की दुख भरी कहानी हो। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती हैं। न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। जब 1 अगस्त 1933 को बम्बई के मीठा वाला चोल मीना कुमारी का जन्म हुआ तो परिवार खुशी की जगह गम का माहौल था। दरअसल उनके पिता चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन जन्म मीना कुमारी का हो गया। इस वजह से उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और जन्म के ठीक बाद वो उन्हें अनाथालय छोड़ आए। लेकिन बेटी से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। बचपन में ही उनका नाम महजबी बानो रखा गया। उनके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही एक बाल कलाकार के रूप में काम शुरू कर दिया था। महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लादर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 साल की उम्र में कुमारी बन गई। इस बीच मीना के जीवन में एक दर्दनाक घटना घटी। दरअसल मार्च 1947 में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उनकी मां का निधन हो गया। मीना कुमारी की शुरुआती फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। इसके बाद वो साल 1952 का समय था जब रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को बेहिसाब शोहरत मिली। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि अगले 100 हफ्तों तक ये थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली वह पहली अभिनेत्री थी। साल 1951 का टाइम था जब फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और 1 साल के अंदर ही निकाह कर लिया। शादी के 12 साल के अंदर ही दोनों के रिश्तों में अनबन शुरू हो गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना को 3 तलाक देकर पल भर में बेसहारा कर दिया। इस गम से मीना कुमारी पूरी तरह टूट चुकी थी। कहते हैं कि इसी दौरान उन्हें शराब की लत लग गई। मीना कुमारी से तलाक के कुछ समय बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यह केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। इसलिए मीना को फिर से पाने की जिद में कमाल ने बिना ज्यादा सोचे अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। अब तो मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वैश्या में क्या फर्क रह गया। पूरे वाकये के बाद मीना अपने गम भुलाने के लिए पूरी तरह से शराब के आगोश में समा गई। इसके चलते 31 मार्च 1972 को लिवर कैंसर के चलते समय से बहुत पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मशहूर निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाकये पर निकाह फिल्म बनाई। कमाल अमरोही के अलावा मीना कुमारी के धर्मेंद्र से भी प्रेम संबंध रहे थे। ये 1964 की बात है जब उनके जीवन में धर्मेंद्र की एंट्री हुई थी। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी भी चर्चा रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति कमाल अमरोही से तलाक हो गया। लेकिन कहा जाता है कि धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।